और इसी वजह से उनका जो बच्चा है वो अवार्ड दर अवार्ड लेता जा रहा है। सेकंड एक्ट के लिए मैं इनवाइट करूंगा आशीष और विराट। हाँ बेटा, क्या हुआ? क्यों आवाज दे रहे हो? हाँ तो मैंने बताया था सिंगिंग कॉम्पिटिशन के बारे में। हाँ तो इसके अंदर मैंने भाग लिया था और प्रथम स्थान था। वाह, शाबाश मेरे से, मुझे तुम पे गर्व है। पर देखो बेटा, आज के टाइम और दुनिया को देखते हुए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। देखो बेटा, तुम्हें सिंगिंग करनी है, तुम्हारा टैलेंट है, सिंगिंग करो, शौक से करो, मैं तुम्हें मना नहीं करता। पर कहीं ऐसा ना हो तुम सिंगिंग करते करते इतना आगे निकल जाओ कि तुम्हारी शिक्षा कहीं पीछे छूट जाए। तो सिंगिंग करो, पर अपनी शिक्षा के साथ को लेकर चलो। जी हाँ, तो बेटा मैं कल ही जाकर तुम्हारा नाम अपने शहर की बेस्ट सिंगिंग स्कूल में लिखवाता हूँ। जी बेटा, थैंक यू। वेलकम। सेकंड सीन परफॉर्म किया है। हम दो सीन देख चुके हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली और एक हाई प्रोफाइल फैमिली। अब मैं एक स्कूल सीन है जिसके अंदर ये दोनों गार्जियन अपने बच्चे का एडमिशन करवाने जा रहे हैं। स्कूल हाई प्रोफाइल इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इसके लिए आदित्य, आशीष और गौतम तीनों स्टूडेंटों को मैं इन्वाइट करता हूँ। हेलो हेलो, थैंक यू सर। वेलकम सर। सर नमस्ते, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। बताइए कैसा आना हुआ आपका? सर ये हमारा बेटा योगेश है, इसका एडमिशन करवाना है। कौन सी सब्जेक्ट में? साइंस में करवाना है सर। मार्कशीट किसकी? मार्कशीट। सर इसके मार्कशीट में साइंस में नंबर कम है। हाँ सर, लेकिन मुझे साइंस ही दिलवाना है और साइंस ही पढ़ेगा। सर इसकी जिम्मेदारी आप लेते हो? जी सर, पूरी जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ पढ़ने के बाद जाए और घर पे ना पढ़े और फेल हो जाए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है वो। ठीक है सर, वो जिम्मेदारी हमारी है। वो सर आप देखें। सर ये मेरा बेटा विराट है। सर मैं इसका यहाँ एडमिशन करना चाहता हूँ। इसको क्या है, सिंगिंग का शौक है और शुरू से ये बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता है। तो आपके यहाँ सिंगिंग क्लास चलती है, तो उसमें इसका एडमिशन कीजिए। और सब्जेक्ट सर आर्ट। ओके ठीक है सर। एक तो हमारे सर ठीक सर, ठीक है। देखिए बच्चों को मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सिंगिंग और डांस आपके पेंट है, दोनों के साथ साथ आपको पढ़ाई जरूरी है। आपको पढ़ाई में बहुत फोकस करना है। ठीक, आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज कुछ अच्छा करो, क्योंकि आप कल कुछ एग्जाम देने चाहते हो, कुछ भी करने चाहते हो, आज तैयारी करोगे तो उसका परिणाम आपको कल अच्छा मिलेगा। उसमें
फोकस करो। और आपके दोनों आप अच्छे कलाकार हो, तो इसमें क्या है कि आप कहीं भी जाते हो, शो करते हो, कुछ भी करते हो, आप उसमें क्या है, आपको कभी घमंड नहीं करना है, सबको साथ लेके रखना है। क्योंकि व्यक्ति जब पूरा बनता है, जब वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। इसलिए आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चों? आप बता सकते हो। और सर आप आज जाते समय काउंटर पे फीस जमा करवा देना। ठीक है, ठीक है, फीस जमा करवा देंगे सर। ठीक सर, धन्यवाद। थैंक यू। 3 इयर्स जो सिंगर है वो काफ़ी आगे निकल जाता है, अपनी परफॉर्मेंस देते देते एक बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है। और जो बच्चा जिसे ज़बरदस्ती एडमिशन करवाया गया था साइंस दिलवा करके, वो रेगुलर 3 साल नीट के एग्जाम में फेल हो जाता है। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो उस खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पाती और लगभग बर्बाद सी हो जाती है। वो सीन मैं आदित्य त्रिपाठी और बबलू के माध्यम से यहाँ शो करना चाहता हूँ। आदित्य और बबलू को मैं इनवाइट करता हूँ। प्रिंसिपल साहब ने फीस जमा कराने के लिए कहा है। हाँ बेटा बोल। फीस जमा कराने के लिए कहा है। बेटा अभी तो फीस जमा करवाई थी, अब किसकी फीस आ गई है? कहाँ कराई फीस जमा? 2 साल से तो फीस बाकी है और तीसरा साल चल रहा है। कुछ भी पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, बोल देना सबको, पैसे ही नहीं है मेरे पास। मैंने तो पहले ही कहा था साइंस मत दिलाओ, अब देख लो आप आपके हिसाब से। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहां से पैसे लाऊंगा इसकी फीस के। अरे हाँ, वो जमींदार साहब थे, उनके पास जाता हूँ, पैसे दे दे तो अच्छी बात है, बच्चे का करियर खराब नहीं होगा। जाता हूँ जाके उनके पास। राम राम जमींदार साहब। आ जाओ, बैठ। गाना है भाई, गाना है भाई। जमींदार साहब थोड़ा पीसा की जरूरत थी। अरे यार किसे भी जाते उठ रहा जाओ चलते उठी। जमींदार साहब चौराहे की फीस जमा करवानी थी, तो पीसा चाहिए मुझे। अरे यार आज मैं तो बार पहले का फीस आया उतारे दे मेरी। जमींदार साहब पीसा तंग देना ही पड़ेगा, नहीं तो चौड़ा की जिंदगी खराब है जल्दी। बात आता हूँ काले ले रही है 50,000 रुपये, वो 5 साल है 5 नदी और तारे को तोड़ देने को कहा क्यों? जमींदार साहब पीसा आता ही दे देगा खाने में। यार देगा बात तो नहीं पिता को दुकान बात नहीं जमींदार साहब शाम मत करो, तेज न दे लाओ तो कौन पीसा दे लो। नहीं देगा बात तो जाओ बात तो कम नहीं नहीं जमींदार साहब ताका हाथ जोड़ू, पीसा तो तेज दे दिया बात तो। साहब ने लाग रहे हैं दूं। जमींदार साहब शाम मत करो, पीसा देना ही पड़ेगा दाम तो। चाल अब तुम बोलो तो ना पिसा है तो दे दीजिए पर कम जो जतरा तो कर दियो, बाकी प्यार में देख लूंगा। जमींदार साहब आज सच दे तो क्या बैठा तो। राज बड़ी ब्याह में जानी थी जिस साल दर बैठे था। अच्छा जाओ चलो पीसा दे दो। तो देखिए 30,000 चले बार तो 30,000 इसे 20 न दे सकूं बार। ठीक जमींदार साहब ताका पीसा टाइम पे दे देना मैं। 4 रुपए से एकड़ के हिसाब से पिसा लागला दे वो तो दे दी। जमींदार साहब गरीब आदमी जा थोड़ा कमी लगा ले, उतना न दे पाऊंगा मैं। नहीं यार देखो बार मांगन पिला गए आ रहे तो मैं चुपता तो करूं पिलेगा। तो जमींदार साहब सारा ही मासूई तोड़ी लेला। यार देख तू 3 के हिसाब तो लगा ले। मैं तुम्हारा मन दिया जगह दूनो सबका ही तोड़ी दूनो। चल तो
तो कैसा साफ सुथरे ले लो ना। हाँ जमींदार साहब, ठीक से धन्यवाद आपको। हाँ चल करे डेवलप की सब पाचा 2 साल का माइन दे देना। ठीक है। और कहीं जा हाल चाल बढ़िया तेरा? हाँ जमींदार साहब, ताकि मेहरबानी है। रेस्टोरेंट में बढ़िया पटाखे लिखा जी। हाँ जमींदार साहब, कोशिश तो यही से भाई डॉक्टर बन जाओ, फिर आगे आगे कहीं करो। डॉक्टर की कहीं साहब से सोचे तू? डॉक्टर साहब को मांगे पड़ोस में मित्र साहब को बैठे हुए डॉक्टर बन गयो। अच्छा ठीक है, ले जा 30,000 तो बार फिर भी इसके पास ले जाए। राम राम जमींदार साहब। ठीक। का हमारा 3rd सीन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो सीन है उसमें 4th सीन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो सीन है उस हाई प्रोफाइल फैमिली का है जिसका बच्चा 3 साल बाद एक अलग मुकाम हासिल कर लेता है। एक छोटे छोटे 5-5 मिनट के एक्ट हैं, ये एक्ट आपको लाइफ का एक लेसन पढ़ा जाएगा। और सेकंड इस जो नेक्स्ट एक्ट है उसके लिए मैं नेक्स्ट सीन के लिए आदित्य और विराट को इनवाइट कर रहा हूँ। एक और इस बात को तूने बहुत बड़ा नाम किया मेरा। शाबाश बेटा, मुझे खुद पे गर्व है। पापा, अगर आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो आज भी इस मुकाम पर नहीं पहुंचा और आज आपका नाम रोशन नहीं करता। वो तो मेरा फर्ज था बेटा, मुझे तेरे टैलेंट पर यकीन था कि तू जरूर मेरा नाम रोशन करेगा। थैंक यू बेटा। ये एक्ट 5 सीन 6 सीन में खत्म होता है और मैं इसके लिए मैसेज करने के लिए आशीष, बबलू और आदित्य राज त्रिपाठी को बोलना चाहता हूँ। वो इस सीन के माध्यम से उन्होंने जो आपको शो किया है वो मैसेज एक बार वो अपने वर्ड्स में आपके सामने कहेंगे। मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगा कि आप सभी अपने बच्चों को उनके मनचाहा सब्जेक्ट ही चुनने दें, न कि उनके विरुद्ध सब्जेक्ट दिलाए। वरना जैसा अभी मेरे साथ हुआ वैसा आप सबके साथ भी हो सकता है, आप भी कर्जे में डूब सकते हो। धन्यवाद। देखिए, आज की इस कंपटीशन के दौर में हम क्या करते हैं, अपने बच्चों पर हम सोचते हैं कि अगर उसका बच्चा डॉक्टर बन रहा है तो मेरा बेटा भी एक दिन डॉक्टर बने, और हम उन पे अपने जो यकीन वो थोपते हैं कि तुम बेटा तू भी साइंस लो, तू भी डॉक्टर बनो। तो ये क्या सही है? शायद नहीं। हमें अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानना चाहिए और उनके टैलेंट पर यकीन करके उन्हें उसमें प्रोत्साहित करना चाहिए। वो जरूर एक ना एक दिन अपने टैलेंट के दम पर अपना नाम और अपने पिताजी का नाम रोशन करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। देखिए, आज हमारे समाज में हर प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की नकल करता है और अपनी प्रतिभा को भूल जाता है, और या अपने परिवार के दबाव में आकर अपनी प्रतिभा को छिपा लेता है और अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। अतः हमें अपनी प्रतिभा को ढूंढना चाहिए तथा उसे निखारने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी टीम के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन